नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी दुख के साथ आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि भाई जो आपका HSSC CET को क्वालिफाई करवाने के लिए बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मेहनत की, वो शायद आपका नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना एक वीडियो में, उनके कुछ क्लिप्स मैंने देखे जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो CET के पहले पेपर के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें आपको एक स्कोर मिलेगा। उस स्कोर के हिसाब से आप लोगों से प्रेफरेंस भरवाई जाएगी नौकरी की कि आपको पहले नंबर पे कौन सी नौकरी चाहिए, दूसरे पे कौन सी चाहिए। 25,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो जो इन 11 लाख में से टॉप 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मौका मिलेगा अलग अलग एग्जाम्स में भी बैठने का और अपना नौकरी पाने का। तो इस बार ये 25,000 स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगी। अगले CET में ऐसे ही कुछ और टॉपर्स को नौकरी जो है वो दी जाएगी, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है। तो शायद अब आप किसी भी भ्रम में नहीं रहेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि आपका स्कोर मेरिट में नहीं आ सकता, मेरिट में आने का मतलब होता है 75% के आसपास अगर आपका स्कोर है, यानी कि 100 में से 70-75 नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि सेकेंड पेपर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। उससे नीचे अगर आपका स्कोर है यानी कि 65 के आसपास है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से खतरे वाले जोन में आते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा दोस्तों, भेड़ चाल को ना चलते हुए आप लोग खुद तय करें कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, अब इतने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही गलत के बारे में नॉलेज है। तो दोस्तों देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर SSC जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज अब आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है बहुत सारी नौकरियां आ रही हैं, तो आप अपना रुख उस तरफ कर सकते हैं। या फिर हरियाणा के अंदर CET D ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के अंदर कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है और सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तो आपको नौकरी जो है टॉप में आओगे तो आपको वो नौकरी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 नंबर लेने हैं, आप 75 के आसपास नंबर ले आएंगे जनरल कैटेगरी में तो भी आपका सिलेक्शन जो है वहाँ पे वो हो सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक छोटी नौकरी आप D ग्रुप की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर आप दूसरी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना नौकरी के अलावा समय निकाल के। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा बहकावे में मत आइए। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतना बड़ा टीचर या यूट्यूबर हूँ कि मेरे को ज़रूरत है आप मेरे लिए इकट्ठा हो, मेरे गले में मालाएं वगैरह आप डालो, मेरे नाम के जयकारे आप लगाओ और ठीक है ना। और शो ऑफ करने वाली आदत अपनी तो देखो भाई है नहीं। हेल्प हमने भी करी है स्टूडेंट्स की, लेकिन हम शो ऑफ नहीं करेंगे कि हमने कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए हैं, ठीक है। और ना ही अपने बस का है भाई ये रैली वैलियों में जाना, ये धरने प्रदर्शन करना। हाँ, वो अलग बात है, स्टूडेंट्स अभी भी हरियाणा पुलिस के लिए जो धरना प्रदर्शन पंचकुला में कर रहे हैं उनके लिए पूरा सपोर्ट है। उनमें से अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। मेरे से जितना हो सकेगा उतनी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आ नहीं सकता वो मैं अलग बात है। आप स्टूडेंट्स भी ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग कुछ दिन पहले CET क्वालिफाई के लिए आप लोगों को उकसा रहे थे और अब वो अपने बैच बेचने में लग गए हैं SSC के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए। इन लोगों को आपके भविष्य की नहीं पड़ी है भाई, इनको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, व्यूज़ बढ़ाने हैं, इनको अपनी ग्रोथ करनी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए क्वालिफाई नहीं होगा तो इनके लिए दूसरे एग्ज़ाम के बैच तैयार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने C ग्रुप के लिए कोचिंग ली थी, C ग्रुप के लिए कोई ऑनलाइन बैच लिया था और C ग्रुप के लिए आपने तैयारी करी है तो आपने हाई लेवल की तैयारी कर चुके हैं। आप D ग्रुप के लिए आपको उस लेवल की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, उससे नीचे रहकर आप तैयारी आराम से कर सकते हैं, लेवल को नीचे रख के तैयारी कर सकते हैं। तो आपको D ग्रुप के लिए अलग से कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, D ग्रुप के लिए अलग से कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। C ग्रुप में आपने ले ली थी तो अब दोबारा से अपना पैसा और दोबारा से अपना समय आप बचा सकते हैं।
अपने उस समय को उन टॉपिक्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं जिसमें आप कमज़ोर फील करते हैं, लैग बिहाइंड फील करते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं। ऐसे बैचेस बेस, भले ही वो बैच आपका 1000 रुपये का है, 500 रुपये का है, पैसे 500 रुपये भी बहुत होते हैं, 1000 रुपये भी बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनके पास एग्ज़ाम में जाने के लिए किराया तक नहीं था, तो ऐसे स्टूडेंट्स ही बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बोला ये जाता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो खुद ये है वो है, नौकरी लगे हुए हैं, या फिर हमारा स्टाफ हरियाणा का सबसे बेस्ट स्टाफ है, यूपीएससी का स्टाफ हम लेके आए हैं जीके के लिए, ये वो, मतलब पता नहीं आपको क्या क्या बोला जाएगा। हो सकता है वो सभी टीचर्स अच्छे हों, ऑथेंटिसिटी चेक जरूर कीजिए, पहले उनके डेमोज वगैरह देखिए, टीचर के बैकग्राउंड के बारे में पता कीजिए, टीचर की कुछ वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देखिए अगर अवेलेबल हैं तो, उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक टीचर के चेहरे की वजह से पूरा बैच आप खरीद लोगे तो सिर्फ उस टीचर का पढ़ के बाकी टीचर्स का आप नहीं पढ़ोगे, तो उसमें भी आपका वेस्टेज ही है। तो एक कोर्स चाहे आपका 100 रुपये का है, कोर्स चाहे आपका 1000 रुपये का है, कोई भी कोर्स खरीदते टाइम आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। कोई भी कोर्स जब आप खरीदते हैं तो ऐसे ही आंख बंद करके किसी के बैच को, किसी के कोर्स को आपको नहीं खरीदना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे फिर और कोई भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। सीईटी क्वालिफाई आपका नहीं होगा और जो पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा आपका। डी ग्रुप में हो सकता है आपको कुछ समय पहले एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाए एनटीए की तरफ से कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, लेकिन अपनी तैयारी को उसी हिसाब से रखिए। हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन 5 आए, 15 आए, 20 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को जारी रखिए और रूटीन में अपने आप को बनाए रखिए। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सुबह शाम एक टाइम हो सके तो रोजाना फिजिकल वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पसीने निकालिए, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आपकी बॉडी भी फ्रेश रहे। नशे से दूर रहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सभी चीज़ों से दूरी बना के रखिए, ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखिए, ठीक है। और पॉजिटिव माहौल अपने आसपास रखिए और बहकावे में ना आइए, भेड़ चाल से दूरी बनाएं। और आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं खुद को, तो खुद के साथ धोखा ना करके अच्छी चीज़ों को टाइम दीजिए, किताबों को टाइम दीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी चीज़ों से दूरी बनाइए। यूट्यूब की वीडियोस को देख के सिलेक्शन नहीं होता है, यूट्यूब की वीडियोस को देख के आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो कोई भी यूट्यूब के ऊपर आके अगर आपको ये बोलता है कि उसके वीडियोस देख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 100% कोई भी टीचर यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो नहीं डालता है। हाँ, सब हमारे जैसे नहीं होते हैं जो ऑलरेडी 5-6 बार पूरा कंप्यूटर जो है डी ग्रुप, सी ग्रुप लेवल का हम लोग पढ़ा चुके हैं। मैं नहीं कहता कि भाई पीजीटी लेवल का पढ़ा दिया, नहीं, हम सी ग्रुप का कंप्यूटर अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको भी अगर देख लोगे तो भी कंप्यूटर में तो आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन बातों का दोस्तों, मैच्योर हो जाइए थोड़े से और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, ऐसे चैनल से दूरी बना के रखिए। बाकी भगवान आप सभी को सफलता दे और जल्दी ही आप लोगों को कामयाबी मिले, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली बार नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।